मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? विभूति विस्तार सुनने के पश्चात अर्जुन ने प्रार्थना की है कि मैं आपका वह जो योग ऐश्वर्य स्वरूप है उसको देखना चाहता हूँ, उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार जब अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि तू मेरे उस विश्व रूप के विराट रूप के दर्शन कर, हैं? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है ना, अत्यंत प्रिय है, श्रद्धालु है, शिष्य है, इसलिए तू मेरे विराट रूप का दर्शन कर। और क्या बताया है? आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनों को, मरुतों को और भी जो तूने पहले नहीं देखे हैं उन सबको जो आश्चर्य रूप है, हे भारत पश्य, उनको भी तू भारत है ना, ज्ञान में विद्या प्राप्ति का बड़ा जिज्ञासु है ना, क्या है? तेरे अंदर बड़ी ही उत्कंठा है, अभिलाषा है ज्ञान को प्राप्त करने की, इसलिए तू ये सब देख पश्य। तो आज जो है 7वां श्लोक देखिए। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। इह एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। इह एकस्थम, इह माने अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में, एकस्थम माने एक ही जगह पर स्थित, एक स्थम माने एक जगह पर स्थित, कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत को एक जगह स्थित, अद्य माने इदानीम माने अब, अद्य सचराचरम कृत्स्नम जगत पश्य। यह माने यहीं पर या इस शरीर में, और एक स्थम एक ही जगह पर स्थित, सचराचरम कृत्स्नम जगत, चराचर सहित संपूर्ण जगत को अद्य पश्य, अब तू देख। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू एक ही जगह पर स्थित चराचर
संपूर्ण जगत को पश्य माने देख, ममा देहे, कहाँ देख, यह ममा देहे, इस यहाँ इस मेरे शरीर में, कहाँ देख, इस मेरे शरीर में ही चराचर इस संपूर्ण जगत को देख। हे गुड़ाकेश, क्या कह रहे हैं, हे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश माने हाँ, जिसने नींद को जीत लिया, जीत लिया क्या है, तो क्या बोला है, गुड़ाकेश, जो निद्रा जीत हो, यत् च अन्य द्रष्टुमिच्छसि तद अपि पश्य, और जो कुछ और भी तू देखना चाहता है, अन्यद माने और कुछ, द्रष्टुम देखना, इच्छसि चाहता है, और भी जो कुछ देखना चाहता है उसको भी देख। क्या देखना चाहता है अर्जुन, है क्या देखना चाहता है, वो तो बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे और भी कुछ देखना चाहता है। तो क्या देखना चाहता है, ये देखना चाहता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात भी एक तो हम सभी भ्राता लोग सकुशल रहें और हमारी विजय। क्या देखना चाहता है, ये तो देखना चाहता है। तो इसका भाव यही है कि और भी जो कुछ देखना चाहता है, तो क्या देखना चाहता है, यही देखना चाहता है। वो जो जिसके लिए प्रार्थना की है वो तो बोल ही दिया है कि इस चराचर संपूर्ण जगत को यह मम देहे, यहाँ इस मेरे शरीर में एक स्तंभ, एक ही जगह, जबकि कुछ देखना हो है, जैसे अब हरिद्वार देखना हो तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, बद्रीनाथ देखना हो तो, लेकिन ये एक स्तंभ, एक ही जगह पर तू हरिद्वार भी देख, ऋषिकेश भी देख और बद्रीनाथ भी देख, प्रयागराज भी देख, कहाँ देख, मेरे शरीर में, यह मम देहे, इस मेरे शरीर में ही, क्योंकि मेरा क्या है, विराट स्वरूप, ये मेरा क्या है, विराट स्वरूप, और ये क्या है, परिच्छिन्न स्वरूप है। ये सब क्या है, ये परिच्छिन्न है, और ये जो ये क्या है, विराट, सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र है, द्युलोक जिसका सिर है, और पृथ्वी जिसके पैर है, और ये जो बहने वाला जो समष्टि वायु है यही जिसका प्राण है। तो ऐसे विराट रूप को तू देख। तो यह मम देहे, यहाँ मेरे शरीर में एक स्तंभ, एक ही जगह, चराचर सहित संपूर्ण जगत को अद्य पश्य, अब तू देख। यत च, और जो कुछ, च माने और, जो कुछ भी, अन्य द्रष्टुम इच्छसि, और कुछ देखना चाहता है वो भी मेरे शरीर में तू देख, क्योंकि सब मेरे में ही भासता है। सब किसमें भास रहा है, इन सब का अधिष्ठान तो मैं ही हूँ। जैसे समस्त चित्रों का अधिष्ठान दीवार है, तो वैसे ही संपूर्ण चराचर जगत का अधिष्ठान कौन है, परमात्मा ही है, चेतन ही है, ब्रह्म ही है। तो इसलिए और भी जो कुछ देखना चाहता है वो सब कुछ देख। हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन को बोल दिया है। तो आगे देखो क्या कहते हैं, न तो माम शक्यसे द्रष्टो मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
न तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। अब क्या कह रहे हैं? माम तू माने किंतु माम ना शक्यसे द्रष्टुम, मुझे देखने में त्वम न शक्यसे द्रष्टुम, तू देखने में समर्थ नहीं हो सकता। क्यों? अनेनैव स्वचक्षुषा, इन ही नेत्रों, जो तेरे अपने नेत्र है, इन अपने नेत्रों के द्वारा ही देख तो सकता है, पर इन नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकता। समझ आया क्या? माम द्रष्टुम ना शक्यसे, मुझे देखने में तू समर्थ नहीं हो सकता, नहीं देख सकता। अनेनैव स्वचक्षुषा, अपनी इन नेत्रों के द्वारा। हैं? इन जो ये स्थूल नेत्र है ना, ये जो बहिर्मुखी है, बाह्य विषयों का ही जो क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, बाह्य विषयों का ही ग्रहण करते हैं, तो इन चक्षु के द्वारा तो मुझे नहीं देख सकता। इसलिए क्या कह रहे हैं? ते दिव्यम चक्षुः ददामि, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। क्या? दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्य चक्षु क्या है? ये ज्ञान चक्षु। दिव्य चक्षु क्या है? ज्ञान चक्षु हो तो सब कुछ क्या है? सब कुछ परमात्मा का ही ऐश्वर्य, सब कुछ परमात्मा की ही महिमा है? और बस परमात्मा ही परमात्मा। ये भाव, ये चिंतन, ये स्मृति, ये निश्चय रहता है, ये अनुभव रहता है, तो यही क्या है? यही दिव्य चक्षु है ना? यही क्या है? दिव्य चक्षु है। तो फिर निरंतर, और जो दूसरी प्रकार की दिव्य चक्षु दी जाएगी तो वो ले भी ली जाएगी, एक चीज, और दूसरा अब दिख रहा है और फिर दिखना बंद हो गया। लेकिन जिसकी ज्ञानमयी, जिसको बताया ना तत्वबोध आत्मबोध में, दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, ज्ञानमयी दृष्टि बना करके संपूर्ण जगत ब्रह्ममय, सब कुछ ब्रह्म ही, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ क्या है? ज्ञानमयी दृष्टि। क्या कह रहे हैं? ज्ञानमयी दृष्टि बना। तो वैसे ही जो इस प्रकार की दृष्टि दी होगी, जो ज्ञानमयी नहीं होगी, तो वो दृष्टि से अब दिख जाएगा है श्री कृष्ण की कृपा से। लेकिन उसके पश्चात वो यदि ज्ञान प्रदान कर देंगे, अब एक तो अपने संकल्प बल से आपके गुरु आपको कुछ दिखलाए, अपने संकल्प बल से, तो वो किसके संकल्प बल से दिखा? है? जैसे मैं दीपक ले जा करके आपको दिखा दूं, एक तो ये है, और फिर अपना दीपक ले जाऊंगा, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं एक आपको भी दीपक दे दूं, आपका जो दिया है आपके हाथ में जो बुझा हुआ है, उस दिए को भी प्रज्वलित कर दूं, तो फिर निरंतर आपको प्रकाश मिलता रहेगा, आपको हमारे दिए के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से जो ज्ञान दे देंगे वो तो आपके पास सदा रहेगा,
और जो संकल्प होगा वो संकल्प जो है वो तो हमारे आश्रित तो होगा, जब चाहे जब उसको खींच लिया जाए, है ना। और दीवा तो प्रज्वलित कर दिया है, वो प्रज्वलित रहेगा यदि आप बुझने ना दो तो। लेकिन कहती झोंका आता है जी मोह आसक्ति का और सब तुरंत बुझ जाता है ना। तो बुझना नहीं चाहिए दिया, दिया हर समय प्रज्वलित रहना चाहिए, है? ज्ञान का, चिंतन का, विचार का, है ना, निरंतर दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। अन्यथा अंधेरे में रहेंगे तो क्या होगा, भय ही भय है, ठोकर ही ठोकर है। तो ज्ञान का जो दिया है ना, जो रोज जलाते हैं, रोज जला जला के देते हैं, पर फूंक मार मार के बुझा लेते हो, कोई दूसरा नहीं फूंक मारता, खुद फूंक मारते हो, खुद बुझाते हो। कह जी क्या करे महाराज, अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई, प्रकाश चुभता है आंखों में। क्यों सेठ जी, प्रकाश जो है वो चुभता है, आदत पड़ी हुई है। कितने वर्ष के हम अंधेरे में रहे, इतने जन्मों से अंधेरे में रहना ही अच्छा लगता है, और प्रकाश में तो आंखें चुंधिया जाती है, क्या करें। तो इसलिए फिर बुझा लेते हैं। कौन बुझाते हैं, खुद ही, कोई दूसरा नहीं बुझाता। अब यहाँ ज्ञान का दीपक जो है दीप प्रज्वलित करते हैं, और आप निरंतर वो चिंतन, वो विचार, वो निश्चय वो बना रहना चाहिए। तब तो आपने ज्ञान का दिया जो आपको जला के दिया है, तो आपने उसकी रक्षा करनी है, अपने लिए रक्षा करनी है। अंधेरे में रहोगे आप, प्रकाश में रहोगे आप। दीप प्रज्वलित तो होगा तो प्रकाश में कौन रहेंगे, आप ही रहेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ते दिव्यम चक्षु ददामि, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, ज्ञान चक्षु देता हूँ। पश्य में योगमैश्वरम, मेरे ऐश्वर्य योग को तू देख। क्या, मेरे ऐश्वर्य योग को तू देख। अब यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं वो ईश्वर भाव से भी कह सकते हैं और ब्रह्म भाव से भी कह सकते हैं। यदि ब्रह्म भाव से कहे, आत्म भाव से कहे, तब तो ये सभी के लिए लगेगा, और ईश्वरात्म भाव से कहे तब वो क्या है, श्री कृष्ण ने ईश्वर के साथ क्या कर लिया है, तादात्म्य कर लिया है। क्या है, वह ब्रह्म ही ईश्वर और वह ब्रह्म ही जीव, अलग अलग है क्या, ब्रह्म ही ईश्वर और ब्रह्म ही जीव है, तादात्म्य की बात है? अंतःकरण रूप उपाधि, अविद्या रूप उपाधि से जीव हो गए, माया रूप उपाधि से ईश्वर हो गए, और उपाधि रहित उपाधियों को छोड़ के अपनी महिमा में विराजमान हो गए तो ब्रह्म रूप है ना। तो ईश्वर रूप से भी ये विचार किया जाता है। अधिकतर तो लोग ईश्वर रूप से ही मानते हैं, श्री कृष्ण को ईश्वर रूप से ही मान करके कि श्री कृष्ण जो है ईश्वर रूप से ही अर्जुन को क्या दिखलाएंगे, विराट रूप दिखाएंगे, विश्व रूप। तो इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, क्योंकि इन नेत्रों के द्वारा तू मेरे जो ऐश्वर्य योग है इसको नहीं देख सकता। मेरे ऐश्वर्य योग को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार कह करके जब कहा तो कैसा रूप जो है वो दिखलाया है, संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बतला रहे। क्या कर रहे हैं, जो रूप दिखलाया है अर्जुन को, अर्जुन के साथ साथ कौन देख रहे हैं, संजय, और संजय के द्वारा धृतराष्ट्र, है ना। कितने लोग हो गए,
धृतराष्ट्र हो गए और संजय हो गए और अर्जुन हो गया, और एक और था ना वो जिसका सर काट के पर्वत के ऊपर रख दिया था, बब्रुवान था, बर्बरीक था, हैं? बर्बरीक, हाँ। तो इन चारों ने देखा, समझ आया क्यों? क्योंकि फिर उसके पास भी गए तो पूछा कि भाई क्या था युद्ध में, तो उसको पहले वरदान दिया था ना कि तू यहीं पर बैठे हुए सब कुछ देखेगा। तो वो भी इसमें क्या ये नहीं आएगा? ये भी आएगी, गीता जी भी आएगी, महाभारत में पूरा आता है, पूरा महाभारत देखा है ना, तो महाभारत के अंदर ही क्या है? गीता भी है, हैं? तो संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवं उक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, ऐसा बोल करके, ततः उसके पश्चात, राजन, राजन किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र। संजय बोल रहा है ना कि हे महाराज, ऐसा बोलकर, क्या बोलकर? कि इन चक्षु के द्वारा तू मेरे को नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तू मेरे ऐश्वर्य योग को देख। ऐसा बोल करके क्या किया? एवं उक्त्वा, ये कह करके, ततः उसके पश्चात, महायोगेश्वरः हरि, महायोग ऐश्वर्य जो संपन्न है, महायोगेश्वर है, ऐसे जो हरि ही है, ऐसे जो भगवान है, हरि है, हरति पापानि इति हरि, जो पापों का हरण करे, जिनके नाम का, स्वरूप का स्मरण करने से क्या होता है? पाप नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि निर्मल हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, ऐसे हरि वे क्या हैं? तो महायोगेश्वर जो हरि है, उन्होंने क्या किया? दर्शयामास पार्थाय, पार्थाय माने अर्जुन के लिए, दर्शयामास दिखलाया, परमं रूपम ऐश्वरम, परमं ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, परम जो ऐश्वर्य रूप है उसको दिखला। समझ आया क्या? ऐसा कह करके जो हरि है, नारायण है, महायोगेश्वर है, उन्होंने पार्थाय, अर्जुन के लिए, परमं ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, परम ऐश्वर्य जो स्वरूप है उसको दिखलाया, अर्जुन को दिखलाया। तो क्या दिखलाया? संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, क्या दिखलाया है? अनेक वक्त्र नयना मनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम्, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेकोद्यतायुधम्।
अनेक वक्त्र नयनम। अनेक माने अनेकों, असंख्य, वक्त्र माने मुख, असंख्य मुख, नयनम और ऐसी अनेक नयनम, ऐसे ही असंख्य नेत्रों वाले। क्या? अनेकों मुख वाले और अनेकों नेत्रों वाले। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक ऐसे अद्भुत अद्भुत दर्शन, विलक्षण दर्शन जो है वो अर्जुन को कराए। फिर अनेक दिव्य आभरणम, अनेकों प्रकार के दिव्य जो आभूषण। क्या? अनेकों दिव्य आभूषण और दिव्य अनेका उद्यतायुधम, और अनेकों प्रकार के दिव्य हाथ में लिए हुए, मतलब उठाए हुए आयुधम माने आयुध, शस्त्र, उठाए हुए शस्त्रों वाले। अनेकों मुख वाले, अनेकों नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए, अनेक दिव्य जो आयुध है, अस्त्र शस्त्र, उनको उठाए हुए। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, अभी बोल ही रहा है संजय। तो आगे देखो, तो यह फिर यहाँ पर जोड़ देना, दर्शयामास माने दिखलाया, है ना। अनेक मुख वाले, अनेक नयन वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य आभूषण वाले, अनेक दिव्य उठाए हुए आयुध वाला जो रूपम दर्शयामास, ऐसा रूप दिखलाया। किसको दिखलाया? पार्थाय, अर्जुन को दिखलाया। ठीक है, आगे देखूंगी। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्व आश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतोमुखं। दिव्य माला और अंबरधरम क्या है? दिव्य माल्यानि, दिव्य अनेकों प्रकार की मालाएं जो दिव्य है, बड़ी ही चमक वाली है, बड़ी ही क्या है? हाँ, बड़ी चमक रही है, ऐसी दिव्य जो मालाएं है। अंबरधरम और वस्त्र, दिव्य वस्त्र पहने हुए, धर्म माने पहने, दिव्य वस्त्र पहने हुए। दिव्य गंधानुलेपनम, अनेकों प्रकार की दिव्य दिव्य जो सुगंध है उनका लेपन किए हुए। सर्वाश्चर्यमयम देवम, सब प्रकार से जो आश्चर्य रूप है, आश्चर्यमय है, सभी प्रकार से जो अद्भुत है, सभी प्रकार से जो बिल्कुल विलक्षण है, अद्वितीय है, ऐसा कोई पहले नहीं देखा हो। तो सर्व प्रकार से जो आश्चर्य रूप जो देव है, उस देव को कैसा है वो? अनंतम। क्या है? जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई सीमा नहीं। विश्वतोमुखम, सर्वतोमुखम, सब और जिसके मुख है। क्या है?
सब ओर जिसके मुख है। क्यों? क्योंकि सर्वभूतात्मत्वात्, समस्त भूतों का वो आत्मा है। सबके अंदर से वही झांक रहा है। सबके अंदर से कौन झांक रहा है? आंखों से कौन झांक रहा है? कानों से कौन झांक रहा है? रसना से कौन झांक रहा है? नासिका से कौन झांक रहा है? त्वचा से कौन झांक रहा है? वही झांक रहा है ना सब जगह से, सबके शरीरों में, सबके शरीरों में। गाय, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, चांडाल, बिल्ली, सांप, बिच्छू, सब में परमात्मा। सब में क्या है? परमात्मा। परमात्मा ही परमात्मा। सर्वभूतात्मत्वात्, समस्त भूतों का आत्मा होने से क्या है वो? विश्वतोमुख। क्या है? सब और मुख वाला, सब और मुख वाला। तो ऐसे दिव्य मालाएं पहने हुए, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, अनेकों प्रकार की दिव्य दिव्य जो गंध है उनका लेप किया हुआ है, चंदन आदि का है। सब प्रकार से जो आश्चर्य रूप वो देव है, जो अनंत है, जो सर्वतोमुख वाला। ऐसे देव को यहाँ भी जोड़ देना, पार्थाय दर्शयामास, अर्जुन को दिखलाया। किसने दिखलाया? ये भी जोड़ देना। कर्ता कौन है? कर्ता महायोगेश्वर हरि, जो महायोगेश्वर है। ऐसे जो हरि है उन्होंने पार्थाय दर्शयामास, अर्जुन के लिए दिखलाया। और उसकी कृपा से संजय कह रहे हैं मैं भी देख पाया हैं, और बर्बरीक भी देख पाया, और आप भी सुन पाए, और बाकी सर्व साधारण जन जिज्ञासुओं को भी ये जो ज्ञान है सुनने का सौभाग्य प्राप्त। इसकी तो अर्जुन निमित्त, तो अर्जुन ही है ना। अर्जुन को निमित्त करके ही सुनाई गई है गीता। तो अर्जुन के निमित्त से सर्व जन साधारण को ये सुलभ हो गया। तो इस प्रकार से अब आगे देखो जी क्या कह रहे हैं। भी तो संजय ही कह रहा है, दिवे सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। दिवी माने इस द्यूलोक में, इस अंतरिक्ष में, है ना, अंतरिक्ष में सहस्र सूर्यस्य, सूर्य सहस्रस्य, हजारों सूर्य, क्या अंतरिक्ष में हजारों सूर्य युगपद उत्थिता भवेत्, एक साथ उदय हो जाए। अंतरिक्ष में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाए, और उनके उदित होने पर जो महाप्रकाश, उनके उदित होने पर जो प्रकाश होगा। अब एक सूर्य के उदित होने पर ही इतना प्रकाश होता है दोपहर में, मध्याह्न में, कि आंखें खोल करके धूप में भी चलना मुश्किल हो जाता है कि चश्मा पहन लो हैं। तो एक जो सूर्य है उसका ही जो प्रकाश है वो क्या है?
इतना तीव्र होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अंतरिक्ष में एक साथ युगपत एक साथ ही हजारों सूर्य उदय हो जाए और उनके उदय होने पर यदि भा सदृशी सा स्यात्, यदि भा यदि वह जो प्रकाश है सदृशी मतलब उसके समान, सा भा वह जो प्रकाश है, कौन सा? सूर्य का प्रकाश, वह जो उन हजारों सूर्य का जो प्रकाश है तस्य महात्मनः भासः स्यात्, उस जो महात्मा है, महात्मा माने वो जो परमात्मा का विराट जो रूप है उसकी जो भा है प्रकाश है उसके साथ यदि सदृशी सा स्यात्, शायद ही वो उसकी बराबरी करे। समझ आए क्या कह रहा है संजय? संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि यदि अंतरिक्ष में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए और उनके उदित होने पर जो भा प्रकाश हो हैं, वो प्रकाश शायद ही वो जो विराट पुरुष परमात्मा है उसकी प्रकाश के बराबर शायद ही हो। एक सूर्य की तो छोड़िए, क्या कह रहे हैं? हजारों सूर्य भी एक साथ उदय हो जाए और उनका कितनी तीव्र प्रकाश होगा, है ना? कैसा प्रकाश होगा? एक सूर्य का प्रकाश देखना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये कह रहे हजारों सूर्य एक साथ अंतरिक्ष में उदय हो और उनका जो प्रकाश है तो सा भा यदि सदृशी, यदि माने शायद, यदि सदृशी शायद उसके समान, यदि शायद ही उसके बराबर हो। किसके बराबर? तस्य महात्मनः भासः, उस महात्मा की जो भा है प्रकाश है आभास है उसके सामने। समझ आए? उस महात्मा की प्रकाश आभा के समानता शायद ही हो, इतना दिव्य प्रकाश। ये उसकी बराबरी हजारों सूर्य उदित होकर के भी, एक साथ उदित होकर के भी उस महात्मा के स्वरूप की जो तेज है प्रकाश है शायद ही उसकी बराबरी कर पाए, ऐसा संजय ने कहा। ठीक है, आगे देखिए। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा। तत्र एकस्थं, कौन कह रहा है? संजय। वहाँ एक ही जगह पर, एक स्तंभ, एक जगह क्या बोली थी? पीछे बताया था ना, इह मम देहे एक स्तंभ, यहाँ मेरे शरीर में एक स्तंभ, एक ही जगह यहीं पर, मतलब मेरे शरीर में तो क्या है? अनेकों आदित्यों को, रुद्रों को, अश्विनों को, मरुतों को देख। ऐसा क्या?
ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो उसी बात को संजय कह रहा है, तत्र एकस्थम, वहाँ एक ही जगह पर, कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत को, प्रविभक्तम, अनेकधा प्रविभक्तम, अनेकों प्रकार से विभक्त है, अर्थात माने भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न रूप वाले, अनेकधा प्रविभक्तम, अनेक प्रकार से विभक्त इस संपूर्ण जगत को अपश्यद माने देखा। क्या कह रहे हैं? वहाँ एक ही स्थान पर, मतलब उस विराट पुरुष के शरीर में, क्या विराट पुरुष के शरीर में अनेकधा प्रविभक्तम, अनेकों प्रकार से विभक्त कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत को अपश्यद माने देखा। देव देवस्य शरीरे, आगे बोल भी दिया, क्या बोला है? देवों के जो देव है, देवों के भी प्रकाशमान, जो सबको प्रकाशित करने वाले हैं, उनको भी जो प्रकाशित करने वाला, उसको क्या कहेंगे? देवों का देव, जो जिनसे सब कुछ प्रकाशित है और उनको भी जो प्रकाशित करें, उसको क्या कहते हैं? देव देव, देवों का भी देव है। तो उसके देव देवस्य शरीरे, उस देवों के देव, उस विराट पुरुष परमात्मा के शरीर में पांडवा तदा अपश्यद, तदा माने तब, पांडवा माने अर्जुन ने, अपश्यद माने देखा। समझ आया? देव देवस्य शरीरे तत्र एकस्थम, वहाँ देवों के देव विराट पुरुष परमात्मा के शरीर में एक स्थम, वहीं पर ही, एक जगह ही, पांडवा माने अर्जुन ने, तदा माने तब, कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत को, अनेकदा प्रविभक्तम, अनेक प्रकार से जो अलग भिन्न भिन्न नाम रूप वाला है, इस जगत को अपश्यद माने देखा। ज्ञानी भी देखता है ना, क्या देखता है कि मुझ आत्मा में ही, मुझ एक आत्मा में ही ये संपूर्ण जगत भास रहा। क्या? मुझ आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही ये संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच, ऐसा जो ज्ञानी है उसकी ये दृढ़ मति होती है, दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ अनुभव होता है कि सबका सब मुझ आत्मा में, मुझ आत्मा के अज्ञान से और मुझ आत्मा को ही भास रहा। पीछे बताई दिया मांडुक्यकारी का, ध्यान है नहीं है? कल्पयति आत्मना आत्मानं आत्मदेवा स्वमायया, अपनी माया के द्वारा आत्मदेव, आत्मना अपने द्वारा ही, आत्मानम अपने आप को, कल्पयति क्या करता है? कल्पना कर देता। आत्मदेव अपनी माया के द्वारा, अपने से, क्या? आत्मदेव अपनी माया के द्वारा अपने से, अपने आप को विभिन्न नाम रूपों में क्या करता है? कल्पना कर देता। यथा स्वप्ने, जिस प्रकार से वैसे।
तो यहाँ पर जैसे बतलाया है कि एक स्तंभ, एक ही जगह देव देव है। देवों का देव तो कौन है? आत्मा ही है ना, चेतन ही है, ब्रह्म ही है। तो उसी का सबके पास थोड़ा थोड़ा प्रकाश है। ईश्वर में, जीव में, देव में है, यक्ष में, किन्नर में, सब में क्या है? चेतन का ही प्रकाश, चेतन का ही, हाँ, उस परिपूर्ण चेतन का प्रकाश। तो इस प्रकार से समझ आया क्या? हाँ, तो अर्जुन ने उस परमात्मा के शरीर में एक स्तंभ, एक ही जगह अनेकों प्रकार से विभक्त इस संपूर्ण जगत को अपश्यद माने देख। ये सब कुछ परमात्मा में ही भास रहा है। जैसे ये सारा का सारा जगत अभी हम आकाश में देख रहे हैं ना, हैं? ये जो मकान है, ये जो शरीर है, ये जो हवा है, ये सब किस में है? ये जो पहाड़ है, वृक्ष है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, सब आकाश में है ना। आकाश में ही, खाली स्थान में ही वायु, फिर उसमें ही अग्नि, उसमें ही जल, उसमें ही पृथ्वी, सब क्या है? आकाश में है। ये आकाश किस में है? आकाश किस में है ना? आकाश जो है वो अहंकार में है। अहंकार किस में है? महातत्व में है। महातत्व किस में है? मूल प्रकृति माया में है। और माया किस में है? मेरे में। माया किस में है ना? मेरे आश्रित माया, माया में फिर ये महातत्व हो गया, समष्टि बुद्धि, फिर ये अहंकार हो गया, समष्टि मन अहंकार, उससे फिर क्या हुआ? आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, इस प्रकार से सब सृष्टि है। जैसे रोज रोज होती है ना, जैसे आप क्या हो? सुसुप्ति में विराजमान हो अपनी महिमा में। अपनी महिमा में क्या हो? विराजमान। और अविद्या जो आपकी शक्ति है, अभिन्न शक्ति, अविद्या क्या है? माया है। समष्टि में अविद्या, वो समष्टि में माया, और व्यष्टि में अविद्या। तो अपनी जो अविद्या है, हमारी अभिन्न शक्ति है ना, तो अभिन्न शक्ति को फिर हम आदेश करते हैं। जब उससे निकलते हैं, उसको स्वीकार किया विद्या को, तो फिर सबसे पहले क्या हुई? जैसे सो के उठते बुद्धि, क्या होता है? बुद्धि होती है। फिर बुद्धि से क्या होता है? मन, अहंकार होता है ना, मैं, क्या होता है? फिर अहंकार होता है। और फिर आप फिर जगह दिखती है, उसके बाद ही तो कमरा दिखता होगा, खाली जगह है। ये सबसे पहले खाली जगह दिखती है, सबसे पहले बुद्धि, फिर ये चित्त, अहंकार, और फिर क्या है? कमरा दिखता है। फिर कमरा में खालीपन दिखता है, वो हवा है, हवा हुई। फिर मतलब आप चले फिरे, तो चलने फिरने से क्या होती है? हवा होती है, नहीं होती है? आदमी पास से निकले हैं तो हवा चली, उससे क्या हुआ? चलने फिरने से घर्षण हुआ है, तो गर्मी प्रकट होगी, अग्नि, शरीर गर्म हो गया ना, शरीर गर्म हुआ तो अग्नि प्रकट हो गई। और अग्नि प्रकट होने से फिर क्या हो गया? पसीना निकल गया, पानी आ गया, जल हो गया ना। अग्नि से क्या, किसकी उत्पत्ति हो गई? जल की, पसीना आ गया। फिर वो पसीना सूख गया तो जम गया, वो क्या हो गई? मैल, मिट्टी। तो इस प्रकार से ये सृष्टि हुई, समझ आए? इस प्रकार ये सृष्टि उत्पन्न होती है। हाँ, तो कहने का भाव है ये इसी तरह परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न कही गई है। तो अधिष्ठान कौन है? परमात्मा। जैसे सब कुछ आकाश में है, आकाश को भी जिसने अवकाश दिया
सबको अवकाश किसने दिया है? आकाश ने। इस सूर्य को अवकाश किसने दे रखा है? इस धरती को अवकाश किसने दिया है ना? इन सारे ग्रह नक्षत्रों को अवकाश, जो खाली स्थान है, जो जगह, वो किसने दी है? आकाश ने दी है। इस आकाश को भी अवकाश किसने दिया हुआ है? आत्मा। सब कुछ आकाश में है? और आकाश भी जिसमें है, तो किसमें है आकाश? आत्मा, परमात्मा में आकाश। ठीक है। इस तरह परमात्मा के विराट शरीर में अर्जुन ने संपूर्ण जगत को अनेकों प्रकार से विभक्त अपश्यद माने देखा। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमः धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत। ततः संजय बोल रहे, संजय सुना रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। क्या कह रहे हैं? ततः उसके पश्चात स धनंजय, वह जो धनंजय है, वह जो धनंजय खूब धन जीत करके लाया है। जो गुणी होता है ना, जो गुणी होता है उसके जो गुण है वो छिपाए थोड़े छिपते हैं। जैसे अवगुणी के जो अवगुण है, उसकी जो कुटिलता है, चालाकी, वो छिपाए नहीं छिपती है। इसी प्रकार से जो गुणी है, सज्जन है, सरल है, उसकी सरलता भी, सज्जनता भी छिपाए थोड़े छिपती है। तो वैसे, और उनके सब पक्ष में होते हैं। अब संजय सेवक किसका है? धृतराष्ट्र का। तनख्वाह कौन देता है? धृतराष्ट्र देता है। गुण किसके गाता है? पांडवों के। क्यों? क्योंकि अंधे को भी दिखता है कि कौन ठीक है और कौन, अंधे को भी दिखता है, और वो तो आंखों वाले हैं, उनको भी दिख रहा है कि ये पांडव जो है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि, ये गलत नहीं है। हमारे राजा ही और इनके पुत्र ही उनके साथ क्या कर रहे? अन्याय कर रहे हैं। वो भी जानता है, इसलिए बीच बीच में चिढ़ा देता है, बीच बीच में चिढ़ा देता है। धनंजय, महाराज जो आप बैठे हुए मौज कर रहे हो ना, हैं, तो वो जो धन जीत के लाया था ना, जिससे सब चल रहा है, वो अर्जुन जीत के लाया था। हैं, जो बैठे बैठे खूब आराम से खा पी रहे हो ठाठ में गद्दी पर बैठ करके, ये कौन लेके आया था? हाँ, ये अर्जुन जीत करके लाया है, और राज्य भी उनका है। तो बीच बीच में क्या करता है? धनंजय, वह जो धनंजय अर्जुन है, तो उसके लिए क्या कह रहे? ततः माने उसके पश्चात, सा धनंजय, वह जो धनजीत अर्जुन है, विस्मयाविष्ट, क्या हो गया? अत्यंत ही विस्मय से युक्त हो गए। उस अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य आभूषण वाले हैं, और अनेकों उठाए हुए शस्त्र वाले परमात्मा के स्वरूप को देख करके सा धनंजय विस्मयाविष्ट, वह जो अर्जुन है वो विस्मय से युक्त हो गया। कौन कह रहा है? संजय। परमात्मा की विभूति श्रवण
के अनंतर दर्शन। पहले क्या किए? 10वें अध्याय में परमात्मा की विभूति श्रवण की है, और अब क्या कर रहा है? दर्शन कर रहा है, अनुभव कर रहा है ना। दर्शन से अभिप्राय क्या है? अनुभव, प्रत्यक्ष, साक्षात्कार, है ना। पहले सुना सुना था, पर फिर विचारा, मनन किया, तो उससे क्या हो गया? साक्षात्कार हो गया, अनुभव, अनुभव। तो वैसे ही अर्जुन ने क्या किया है? इस विश्व रूप, ऐसे अद्भुत रूप के दर्शन करके विस्मयाविष्ट, विस्मय से युक्त हो गया। बड़े ही आश्चर्य से, आश्चर्य ही तो है। भोला बाबा कहते हैं आश्चर्य है, आश्चर्य है। छूता नहीं मैं देह, फिर भी देह तीनों धारता, रचना करूं है विश्व की, नहीं विश्व से कुछ वास्ता। भोला बाबा भी कमाल ही है, भोला है, कमाल है नहीं है। तो क्या कहते हैं? छूता नहीं मैं देह, फिर भी देह तीनों धारता। देह को मैं छूता नहीं हूँ, फिर भी लेकिन देह किसने धारण किए हुए? मैंने धारण किए। ये जो खड़े हुए हैं देह, किससे खड़े हैं? जबकि मैं देह को छूता भी नहीं हूँ, मेरा कोई संबंध है? छूता नहीं है देह, छूता नहीं हूँ देह, फिर भी देह तीनों धारता, रचना करूँ हूँ विश्व की, नहीं विश्व से कुछ वास्ता। कोई वास्ता नहीं है, फिर भी है। तो भोला बाबा की खंडावली तो वैसे ही है, वैसे ही आश्चर्य की बात है। जब विचारवान को लगता है कि जगत इतना जिसको सत्य माना, जिसके लिए इतना रोया, इतना हंसा, इतना झूठ कपट किया, क्या क्या नहीं किया, ये मिथ्या है। ये क्या है? स्वप्न है। जब ये अनुभव में आएगा तो व्यक्ति को क्या होगा? नहीं, अरे जिसमें पचा, मरा, रोया, लड़ा, झगड़ा, क्या क्या नहीं किया, तिनके तिनके के लिए मरा, और वो क्या है? मिथ्या स्वप्न अनुभव में आ गया, उसको क्या होगा? आश्चर्य होगा नहीं होगा? बताइए, नहीं होगा आश्चर्य? तो आश्चर्य की ही बात। तो इसीलिए अर्जुन ये सब देख करके बड़ा विस्मयाविष्ट है। और ये कैसे भास रहा है? बिना हुए ही भास रहा है, परमात्मा रूप अधिष्ठान में भास रहा है, यूं ही भास रहा है। अज्ञानी को भास रहा है। जिसको भास रहा है? ज्ञानी को यदि भासता है प्रारब्ध शेष से तो मिथ्या रूप से भासता है, और अज्ञानी को ये सत्य रूप से भासता है। और इसी में जीवन, पता नहीं कितने जन्म इसमें हवन कर दिए अपने, कितने जीवन, कितने शरीर हैं, इसी में हवन कर दिए, मिलना मिलाना कुछ नहीं। और इसी में होशियारी की कोठी बना ली है, पैर पर पैर रख के बैठा है, देखो है यूँ मेरी महिमा, कोठी बनाई है। रहेगा कितने दिन इस कोठी में? ये बता हैं, कितने दिन रहेगा? सांस चलेगी क्या है? और क्या इसमें स्वाद है? इसमें स्वाद है क्या है? पति पत्नी ने बड़े प्रेम से कोठी बनाई, सजाई, दोनों की लड़ाई हो गई बनाने के बाद, है झगड़ा हो गया। अब कोई स्वाद रहा क्या? परिवार में कलह हो गया, कोई स्वाद रहा क्या है? बालक जो है वो दुर्व्यसन में पड़ गए, बुरी संगति में पड़ गए, कोई स्वाद रहा उसका? कोई स्वाद रहा? तो यहाँ तो स्वाद बिगड़ा ही रहता है कभी नमक के कारण, कभी हल्दी के कारण, कभी जीरे के कारण, कभी धनिया के कारण, हर समय स्वाद जायका खराब ही रहता है। कभी शरीर के कारण जायका खराब हो गया, कभी बेटे के कारण खराब हो गया, कभी बाप के कारण खराब हो गया, कभी घरवाली के कारण खराब हो गया, कभी इंद्रियों के कारण खराब हो गया, कभी भोजन के कारण खराब हो गया, कभी धन संपत्ति, कभी अपमान, जायका ही खराब, हर समय जायका खराब।
मीठा जायका रखना ना, बढ़िया मीठा मीठा वैसा रखना है, वैसा जायका रखना है। तो यही निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, ये जो दृश्य प्रपंच है। फिर जायका हर समय मीठा ही मीठा, हर समय क्या है फिर है क्या कहीं खट्टा वट्टा? हाँ, फिर खट्टा नहीं। इसलिए उसका हर समय जायका मीठा रहता है। तो उनको इन चीज़ों से, लाभ हानि से, मान अपमान से, निंदा स्तुति से, अनुकूलता प्रतिकूलता से, सुख दुख से, जीत हार से कोई फर्क, क्योंकि वो सब देख रहा है, सब तमाशा, सब खेल, दुनिया को दिखता है, दुनिया को दिखता है। और ये जब से वो सत्संग में गया, वो तो तब से जो है उजड़ गया, व्यापार ठप है, घरवाली है, ये वो, बस वो संसारी को तो वो दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है उसकी निर्विकारिता, उसकी असंगता, उसकी मस्ती है, ये नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा धन पा लिया जिसने, अपनी आत्मा को पा लिया, परमात्मा को पा, इससे बड़ा धन और क्या होगा? और की जरूरत है क्या? है? फिर तो चाहे पागल दुनिया कहती हो जड़ भरत की तरह, और वो पागल हो करके शरीर पड़ा हो त्रिवेणी घाट पे या नाली में पड़ा हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है? जिसने अपनी आत्मा को पा लिया, जो अपनी आत्मा में निमग्न है, क्या फर्क पड़ता है उनको? पर आप यही सोचते हो, ये ना हमारे साथ, किसी और के साथ हुए तो ठीक, हमारे साथ ना हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप शरीर को इतना महत्व दे रहे हैं, मतलब देहात्म बुद्धि रख के देहात्म बुद्धि छोड़ना चाहते हो। कमाल की बात है ना, देहात्म बुद्धि रखते हुए क्या करना चाहते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? इतना नहीं होगा ना। ये इज्जत, ये शरीर है, ये सब कुछ, ये प्रतिष्ठा, ये सब शरीर की है, और वो शरीर में फिर क्या मतलब रह गया? मतलब ये रह गया कि मैं हूँ। क्या मतलब है? मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, बस यही रहना चाहिए। बाकी सब खेल तमाशा, यही सुन लो। हाँ, विस्मय के ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, विस्मय ही विस्मय है सब, है। अनु हुआ जगत भास रहा है, इससे बड़ा विस्मय क्या होगा? है, अनु हुआ जगत भास रहा है अज्ञान से, और सत्य भास रहा है, और इसी में हम सुखी दुखी हो रहे हैं, और इसी में ही सारी अपनी इंद्रिया और बुद्धि और शरीर, सारी शक्ति इसी में लगाई हुई है, पूरी ताकत लगा रखी है ना, कि बस पता नहीं, जैसे सारा कुछ निचोड़ ले तू, है, सारा निकाल ले तू, पता नहीं क्या मिलेगा तेरे को, मिलना क्या है? उसने मिलता मिलाता। तो देखो यही विस्मयाविष्टा तथा सा धनंजया विस्मयाविष्टा, ये विराट रूप देख करके, ये परमात्मा में इस जगत को देख करके अर्जुन क्या हो गया? विस्मय से युक्त हो गया, आश्चर्य युक्त हो गया। हृष्टरोमा, क्या हो गए? रोंगटे खड़े हो गए। कमाल है। ज्ञानी को बड़ा आश्चर्य होगा। जनक ने भी कहा है ना, अयमेव ही, वो नहीं, वो मोहे नहीं विडंबिता। अर्जुन, वो जनक कहता है अष्टावक्र को, अरे मेरे को तो कभी बंधन था ही नहीं, ये तो एक मोह था, अज्ञान था, जो मेरे को निरंतर परेशान किए हुए था। मोहे नहीं विडंबिता, इस मोह के, इस अज्ञान के कारण से ही मैं विचलित हो रहा था, परेशान था, कभी कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो कभी बंधन में था ही नहीं, मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं तो कभी जन्मता ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये कहा अष्टावक्र जी ने कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू मुक्त है, निश्चय कर कि मैं मुक्त हूँ, मुक्ताभिमानी मुक्तो बद्धो भी बद्धाभिमान्यपि, तू मुक्त है, ऐसा निश्चय कर। तो फिर जनक कहने लगा, ये सब इतनी झंझट, इतनी समस्या थी, कहाँ गई वो जिनके बोझ से दबा जा रहा था,
हैं, कहाँ गई वो? तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सब क्या है, मोह अज्ञान के कारण से मेरी सारी दुर्गति थी। सारी समस्या का मूल अज्ञान था, अपने आप को न जानना, अपने आप को शरीर मानना, ये अज्ञान था, इसी से मैं दुखी था और कोई कारण नहीं था। तो उसी बात को यहाँ पर भी कह रहे हैं। वैसे ही विस्मय से युक्त तो हो गया और हृष्ट रोमावली रोमांचित तो हो गई है, खड़ी हो गई है, बड़े आश्चर्य की बात। और प्रणम्या शिरसा देवम, उस देव परमात्मा को शिरसा प्रणम्या, शीश झुका करके प्रणाम करके, शीश झुकाकर प्रणाम करके, कृतांजलि ही, अंजलि जोड़कर, क्या पहले क्यों बीच में आ रही है, प्रणम्य शीर्षा, सिर से क्या है, कहीं तो मतलब इकट्ठे काम हो और कहीं के जो है खाली सर, तो खाली सर में सिरसा आ गया, ठीक है। सिरसा प्रणम्य और कृतांजलि, और हाथ जोड़ करके अभासता माने कहा। किसने कहा? जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, जो विस्मय से आविष्ट है, जो हृष्टरोमा है, वह धनंजय उस परमात्मा को सिर से प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके कृतांजलि अभासता कहा। क्या कहा है उसको आप लोग कल सुनें। ओ